हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हुए थे। आज के इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ रहे हैं। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में काफ़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो हम आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो प्रश्न काफ़ी कर एग्जाम में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट प्रश्न की तरफ। फर्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा है कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है उपचयन, संयोजन, अपचयन और ऊष्माशोषी। तो श्वसन जो है वो हमारा उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। याद रहेगा, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ये सब देख के ही बनाने वाला है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? हरा रंग का होता है। तीसरा प्रश्न, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो इसके आंसर आप कह सकते हैं ऊष्माशोषी। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का निर्माण करना, यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? तो वो जो यौगिक होता है वो होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। चलिए अगला प्रश्न, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 प्लस H2 का निर्माण करता है। Na2ZnO2 प्लस H2 का निर्माण करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि आप दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध का निर्माण नहीं हो सकता है, इसीलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में हम एक चीज क्या रखेंगे कॉमन, कि जो पदार्थ बना उससे फिर वापस उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा हो सकता है। तो दूध से दही का बनना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला का, जैसे कि हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ ज्वाला सा उठता है। कैंडल को जलाते हैं तो, या दीपक भी जलाते हैं तो हम देखते हैं कि ज्वाला सा उठ रहा है। तो यानी कि मोमबत्ती से तो होगा, किरासन तेल जलाते हैं तब भी ज्वाला उठता है, लेकिन कोयला का जब दहन होता है तो वहां ज्वाला का निर्माण नहीं होता है। तो क्या आंसर कहिएगा? कोयला। कोयला का आकार भिन्न भिन्न आकार का पाया जाता है। तो वो कौन ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो वो क्या होगा? कोयला होगा। चलिए अगला प्रश्न, आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ये हम आपको विकृत गंधिता जब पढ़ा रहे थे तो उसी समय आपको हम बताए थे कि विकृत गंधिता से बचाव के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। कौन गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस से क्या होता है कि चिप्स का पैकेट जो होता है उसमें आलू का चिप्स होता है वो खराब नहीं होता है। तो इसीलिए आलू के चिप्स की पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl, क्या कहेंगे? AgCl। इसका रंग जो होता है वो श्वेत होता है। श्वेत यानी कि उजला। श्वेत यानी कि उजला रंग होता है। कैसा रंग? उजला। श्वेत यानी कि क्या होता है? श्वेत। याद रखिए, श्वेत यानी कि उजला, उजला या सफेद। कैसा रंग होता है इसका? श्वेत रंग होता है। चलिए अगला प्रश्न, जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो आपको हम बताए थे मैग्नीशियम का फीता Mg जब O2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसका ज्वाला जो होता है वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पीली, नीली, चमकीला, उजला और लाल। तो ऑप्शन सी क्या होगा? चमकीला
उजला। चलिए 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन दिया हुआ है, हम ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बनाया है? 2H2O। यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। चलिए फिर अगला देखते हैं, 2Mg प्लस O2 मैग्नीशियम के फीते का दहन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ भी नहीं है। और ये हम आपको क्या बताए थे, ये कौन अभिक्रिया है? ये भी संयोजन अभिक्रिया है और ये भी संयोजन अभिक्रिया है। अगला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सेम एग्जांपल हम आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखवाए उस समय बताए थे। तो सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 का निर्माण कर रहा है सोडियम नाइट्रेट का। ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करने के बाद, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ सिल्वर जो है वो कहाँ क्लोरीन से अभिक्रिया किया है और NO3 सोडियम के साथ। तो ये क्या किया है, अपने समूहों का अदला बदली किया है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपने समूहों का अदला बदली करके दो नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन सी होगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करने के बाद सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न, जिंक और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया है। जिंक और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण किया है। और ये पूछ रहा है कैसा अभिक्रिया है। तो यहाँ देखिए, ये एक VBI क्वेश्चन इस पे लगा के रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जिंक और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करता है तो क्या चीज का निर्माण करता है? तो जिंक सल्फेट और कॉपर का। अब यहाँ देखिए, यहाँ जिंक के साथ कोई समूह नहीं है और जिंक यहाँ किसके साथ अभिक्रिया कर दिया है? SO4 के साथ, और क्या बना दिया है? जिंक सल्फेट। और कॉपर को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। तो ये कैसा अभिक्रिया है? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। 13 नंबर प्रश्न, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। चलिए 14 नंबर प्रश्न, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम आपको बताए थे, यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन। और इसी को एक और नाम इसका कहा जाता है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण, इसी का एक और नाम क्या होता है? गैल्वनीकरण। चलिए फिर लास्ट प्रश्न पे आते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसके धुएं का रंग जो होता है वो भूरा रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? भूरा रंग का होता है। कैसा रंग का? तो चलिए वन लिनियर प्रश्न नंबर 1 पर बढ़ते हैं। लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो आयरन, लवण एवं जल का निर्माण होता है। क्या कहेंगे? लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आयरन, लवण एवं जल का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन, अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? तो हम आपको बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए उत्पाद एवं अभिकारक में जो उपस्थित तत्व होता है उसको क्या किया जाता है? उसके सूत्रों को निरूपित किया जाता है। तो वही यहाँ बता रहा है कि सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होती है? तो ये तो वियोजन अभिक्रिया, आपको हम नोट में लिखवाए थे कि वियोजन अभिक्रिया। चलिए चौथा, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है? तो वायु में मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जब दहन किया जाता है या
कारक हुई तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसा अभिक्रिया है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 5वां नंबर प्रश्न है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ये हम आपको अभी बताए हुए थे, कौन सा, नाइट्रोजन गैस। 6ठा नंबर प्रश्न, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? तो आपको हम बताए हुए हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए 7वां नंबर प्रश्न, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। 8वां नंबर प्रश्न, अभी जस्ट बताया गया था, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो भूरे रंग का होता है। 9वां नंबर प्रश्न, संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है? तो वो हरी परत होता है। कैसा परत होता है? हरी परत होता है। 10वां प्रश्न, संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाले परत का रंग कैसा होता है? काली परत। कैसा परत? काली परत। और लोहे पर, अगला प्रश्न, लोहे पर चढ़ने वाले जंग की परत किस रंग की होती है? तो वो भूरे रंग का होता है। कैसा रंग होता है? भूरा रंग। 12 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में डॉट डॉट अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी में जो होता है वो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का यूज होता है। आपको हम नोट में लिखवाए हुए थे, फोटोग्राफी यानी कि श्याम श्वेत के रूप में। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, उपचयन में हाइड्रोजन का अनुपात डॉट डॉट हो जाता है। तो उपचयन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? घट जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न, अपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात, अपचयन अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहे हैं, अपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात तो क्या होगा? घट जाता है। 15 नंबर प्रश्न, रासायनिक समीकरण को डॉट डॉट के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित करते हैं। तो आपको हम बताए हुए हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो तत्व का निर्माण होता है और ना ही तत्व का विनाश होता है। इस वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा एवं वन लिनियर प्रश्नों को भी देखा। इस वीडियो से काफी बार बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। और पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पूरे पार्ट को देख सकते हैं एवं मैथ के त्रिकोणमिति के पूरे चैप्टर को आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।